वो शख्स जिसे एक कंपनी बेचने के लिए फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन ने साफ साफ कहा था, अगर आपको कार बनानी नहीं आती तो आप इसमें क्यों आए। और वही शख्स जिसने उसी अपमान का बदला ठीक 9 साल बाद फोर्ड की 2 सबसे प्रतिष्ठित कंपनियां खरीद कर लिया। आज हर युवा उनकी तरह बनना चाहता है। क्या आप जानते हैं, रतन टाटा की सफलता की नींव उनके 7 गुप्त नियमों पर टिकी है। आज इस वीडियो में मैं आपको न केवल रतन टाटा के संघर्ष की अनसुनी कहानी बताऊंगी, बल्कि उनके वो 7 गोल्डन सीक्रेट दूंगी जिन्हें अपनाकर कोई भी आम इंसान 25 की उम्र तक अपनी सफलता की नींव रख सकता है। तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए। हमें सिर्फ सफल रतन टाटा दिखते हैं, लेकिन इस सिंहासन के पीछे का संघर्ष एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ सफल होने की नहीं, बल्कि नाकाम होने के बाद भी अड़िग रहने की प्रेरणा देती है। पहला अनसुना संघर्ष है विरासत और अकेलापन। रतन टाटा की जिंदगी की शुरुआत जरूर एक प्रतिष्ठित परिवार में हुई, लेकिन ये आसान नहीं था। बचपन में ही माता पिता का तलाक हो गया। उन्हें उनकी दादी नवल टाटा ने पाला। दादी ने उन्हें अनुशासन, नैतिकता और सादगी सिखाई, लेकिन वो अकेलापन का बोझ भी था, विरासत का भार और अपनी अलग पहचान बनाने की तड़प। ये सब उनके अंदरूनी सफर का हिस्सा था। हार्वर्ड और कर्नल से उच्च शिक्षा के बावजूद उन्हें विरासत संभालने का सीधा मौका नहीं मिला। उन्हें ये सम्मान कमाना पड़ा। 1962 में भारत लौटने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा एक मैनेजर के रूप में नहीं, बल्कि टाटा स्टील जमशेदपुर की एक फैक्ट्री में एक साधारण कर्मचारी के रूप में शुरू की। उन्हें भट्टियों के पास काम करना पड़ा, कोयले के ढेर साफ करने पड़े। उन्होंने 4 साल तक शारीरिक श्रम किया ताकि वो व्यापार को जमीन से समझ सके। ये उनकी विनम्रता और सीखने की भूख का प्रमाण था। दूसरा अनसुना संघर्ष है 7 साल की जवानी और नेल्को की असफलता। उनकी पहली बड़ी जिम्मेदारी थी नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नेल्को को संभालना। रतन टाटा ने 7 साल तक लगातार प्रयास किया। उन्होंने अपने सबसे अच्छे साल इस डूबती हुई कंपनी को दिया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया, लेकिन आर्थिक मंदी और यूनियन स्ट्राइक के कारण नेल्को डूब गया। सोचिए, 7 साल का विजन और 7 साल की कड़ी मेहनत और नतीजा शून्य। उस समय रतन टाटा को यह लगा होगा कि उनका विजन, उनकी लीडरशिप सब बेकार हो गया। ये दर्द हर उस व्यक्ति को समझना चाहिए जो अपने स्टार्टअप से पहली बार फेल होता है। तीसरा अनसुना संघर्ष था बाजार का मजाक, टाटा इंडिका। 1998 में टाटा इंडिका लॉन्च हुई, लेकिन तकनीकी और डिजाइन की कमियों के कारण ये एक बड़ी असफलता साबित हुई। प्रेस और बाजार ने इंडिका का मजाक उड़ाया। जब आलोचकों ने कहा कि ये कार तो फ्लॉप है, तो कंपनी पर इसे बेचने का दबाव बनने लगा। सोचिए, जिस आदमी ने इतने सालों तक टाटा ग्रुप की इज्जत संभाली, उसके लिए पहली बड़ी कोशिश की हार देखना कितना मुश्किल रहा होगा। वो कंपनी बेचने के लिए फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन बिल फोर्ड से बात करने अमेरिका गए। वहां बिल फोर्ड और उनकी टीम ने रतन टाटा को लगभग 4 घंटे इंतजार कराया, और फिर बिल फोर्ड ने बड़े अपमानजनक लहजे में उनसे कहा, जब आपको पैसेंजर कार का बिजनेस करना ही नहीं आता तो आप इसमें घुसे ही क्यों? हम तो आप पर एहसान कर रहे हैं कि आपकी कंपनी खरीद रहे हैं। उस अपमान ने रतन टाटा को अंदर तक हिला दिया। रतन टाटा ने बाद में कहा कि वो उस रात को रात भर सो नहीं पाए। उन्हें लगा कि उनका पूरा विजन, उनकी नैतिकता सब बेकार थी। वो चुपचाप भारत लौट आए। उन्होंने कंपनी नहीं बेची। उन्होंने प्रण लिया कि वो इस अपमान का बदला लेंगे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य और सफलता से। अब यहाँ एक क्लाइमैक्स आता है। 9 साल बाद 2008 में जब फोर्ड मोटर्स खुद भारी नुकसान में थी, तब टाटा मोटर्स ने फोर्ड की 2 सबसे प्रतिष्ठित कंपनियां जगुआर और लैंड रोवर खरीदने का प्रस्ताव दिया।
और जब डील फाइनल हुई तो वही बिल फोर्ड जिसने अपमान किया था, उसने रतन टाटा से विनम्रता पूर्वक कहा, आपने हमें एक बड़ा सबक सिखाया है। वो बदला नहीं था, वो नैतिकता और अखंडता की जीत थी। ये कहानी आज के कॉर्पोरेट जगत के लिए एक सबक है। अब बात करते हैं उनके 7 नियमों की, 7 सीक्रेट की, जिन्होंने एक साधारण कर्मचारी को दुनिया का सबसे सम्मानित उद्योगपति में बदल दिया। ये नियम आपकी लाइफ में तत्काल बदलाव ला सकता है। जब 26/11 हमले के बाद ताज होटल ने अपने वेंडर्स को तुरंत मदद दी, और याद है जब टाटा टी में भारी नुकसान हुआ था, तब भी कंपनी ने अपना सारा स्टॉक वापस ले लिया था। यही था रतन टाटा का भरोसा। आज की युवा पीढ़ी को सब कुछ तुरंत चाहिए, इसीलिए वो लोग झूठ, फ्रॉड और शॉर्टकट लेने को तैयार हो जाते हैं। मगर रतन टाटा ने साबित किया कि अगर नींव ही कमजोर है तो इमारत कभी टिक ही नहीं सकती। इसीलिए क्वालिटी और नैतिकता कभी मत छोड़िए। और इस सीख को जिंदगी में उतारने के लिए ये 2 टाटा स्टेप्स फॉलो करो। पहला, हर शाम 5 मिनट के लिए अपने 3 सबसे जरूरी वादों को लिखो जो आपने खुद से किया है, और ईमानदारी से देखो क्या आपने उन्हें तोड़ा या नहीं। दूसरा स्टेप है दान की शक्ति। अपनी मासिक कमाई का 1% ईमानदारी से समाज के लिए दान करो। इससे आपको हमेशा ये याद रहेगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, नैतिकता ज्यादा बड़ी है। अब उनका दूसरा गोल्डन सीक्रेट है, टेक रिस्क बट बी स्मार्ट। जोखिम लेना सफलता का ईंधन है, लेकिन ये जुआ नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। रिस्क लो, लेकिन पहले सबसे बुरे परिणाम के लिए तैयार रहो, जैसे कि नैनो का सामाजिक विजन के लिए लिया गया जोखिम, और JLR अधिग्रहण का बड़ा वित्तीय जोखिम, जो बाद में सबसे बड़ा लाभ इंजन बन गया। यहाँ पे युवा पीढ़ी के लिए चुनौती और एक्शन ये है, युवा डरते हैं कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। रतन टाटा ने 7 साल की असफलता देखी, फिर भी बड़ा रिस्क लिया। ठीक इसी तरह आपको भी इन स्टेप को फॉलो करना चाहिए। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले वर्स्ट केस सिनेरियो, सबसे बुरा क्या हो सकता है, लिखो। अगर तुम उस सबसे बुरे परिणाम को स्वीकार करोगे तभी आगे बढ़ोगे। और दूसरा स्टेप है, अपने करियर में हर साल कम से कम एक ऐसा नया कौशल या प्रोजेक्ट चुनो जिसमें फेल होने की 50% संभावना हो। और तीसरा स्टेप है, कस्टमर रिस्पेक्ट इज सुप्रीम। ग्राहक को सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि परिवार का सदस्य मानो। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट फेल होता है तो सबसे पहले सामने खड़े होकर जिम्मेदारी लो। जैसे कि इंडिका की असफलता के बाद रतन टाटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने तुरंत इंडिका V2 लॉन्च करके अपनी गलती सुधारी, और टाटा सॉल्ट ने स्वास्थ्य के लिए आयोडीन वाला नमक बेचकर ये दिखाया कि बिजनेस सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं होता। आज लोग खराब रिव्यू आने पर ग्राहक को ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन रतन टाटा ने दिखाया कि ग्राहक का सम्मान करना ही लंबी रेस का घोड़ा है। तो इस सीख को अपनी जिंदगी में लाने के लिए ये 2 काम जरूर करें। पहला, क्रिटिसाइज को मौका बनाओ। जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे पर्सनल अटैक मत मानो। किसी भी नेगेटिव फीडबैक के लिए सबसे पहले धन्यवाद बोलो, और फिर उसे सुधारने के लिए अगले 48 घंटों के अंदर काम शुरू कर दो। अपने 10 सबसे वफादार ग्राहकों को साल में एक बार पर्सनल धन्यवाद नोट या कॉल जरूर करो। अब आता है चौथा सीक्रेट, नेवर क्विट द कोर, यानी मूल विचार को कभी मत छोड़ो। टाटा का मूल विचार हमेशा से रहा है समाज की सेवा करना। छोटी असफलताएं आपका रास्ता नहीं रोकती, क्योंकि आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, लोगों की सेवा करना है। जैसे जमशेदपुर में पूरा शहर बनाना और कोरोना के दौरान ऑक्सीजन देने के लिए स्टील उत्पादन भी रोक देना। बाजार के उतार चढ़ाव में लोग अक्सर अपना वाय भूल जाते हैं। तो इस सबसे बड़ी सीख को याद रखने के लिए ये 2 परमानेंट स्टेप आज ही अपनाओ। पहला, मिशन स्टेटमेंट रोज पढ़ो। अपने बिजनेस या करियर का मिशन स्टेटमेंट एक कार्ड पर लिखो और हर सुबह उसे 30 सेकंड के लिए जोर से पढ़ो। दूसरा, निस्वार्थ सेवा।
अपने काम में हर महीने 5 घंटे ऐसे लोगों की मदद में लगाओ जो आपको सीधा कोई फायदा नहीं दे सकता। यह आपको याद दिलाएगा कि आप काम क्यों कर रहे हो। 5th सीक्रेट है उनका, स्टे हम्बल इवन एट द पीक। शिखर पर भी विनम्र रहो। विनम्रता ही आपको लगातार सीखने के लिए प्रेरित करती है। रतन टाटा पद को नहीं बल्कि अच्छे रिश्तों को महत्व देते हैं। उन्होंने छोटे उद्यमियों से खुद मिलना जरूरी समझा और आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर भी बनाया। यहाँ युवा पीढ़ी के लिए चुनौती ये है कि सफलता मिलने पर वो अहंकार में आ जाते हैं, लेकिन विनम्रता ही आपको लंबी रेस तक टिकाए रखती है। इस विनम्रता को अपनी जिंदगी में लाने के लिए ये 2 कदम जरूर फॉलो करें। सीखने का दायरा, हर महीने किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो जिसका अनुभव आपसे कम हो लेकिन वो किसी एक क्षेत्र में आपसे बेहतर हो और उससे सीखो। किसी भी मीटिंग में सबसे पहले किसी और उपलब्धि की तारीफ करो, अपनी नहीं। उनका 6ठा सीक्रेट है एम्बेरेस चेंज, बदलाव को गले लगाओ। दुनिया तेजी से बदल रही है, इसीलिए आपको भी लगातार बदलना होगा। बदलाव को खतरा नहीं बल्कि मौका, अवसर समझो। जैसे कि TCS को दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनी बनाना और ताज होटल के लिए ऑनलाइन बुकिंग मॉडल को जल्दी अपना लेना। लोग कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं और बदलाव से डरते हैं, तो बदलाव के लिए इन 2 स्टेप पर काम करना चाहिए। भविष्यवाणी पर काम, हर 3 महीने में अपने बिजनेस या करियर के बारे में एक ऐसी भविष्यवाणी लिखो जो आपको असहज करती हो और उस पर तुरंत काम करना शुरू करो। दूसरा, नया कौशल सीखो। अगले 6 महीने के लिए एक नया डिजिटल स्किल सीखने का लक्ष्य रखो, भले ही वो अभी आपके काम से जुड़ा ना हो। अब है 7वां सीक्रेट, लुक बियॉन्ड प्रॉफिट, मुनाफे से आगे देखो। बिजनेस का असली लक्ष्य सिर्फ लाभ कमाना नहीं बल्कि एक बेहतर दुनिया बनाना होना चाहिए। याद रखो, रतन टाटा ने अपनी 66% संपत्ति चैरिटेबल ट्रस्ट को दी है और उन्होंने कर्मचारियों के लिए पेंशन, मेडिकल कवर जैसे शुरुआती लाभ दिए थे। देखो, यहाँ पर लाभ के अंधेपन में हम अक्सर इंसानों को भूल जाते हैं। इस महान विचार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए ये 2 एक्शन स्टेप लो। दुनिया को बेहतर बनाओ। जब आप कोई प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट बनाओ तो खुद से पूछो, ये दुनिया को 1% भी बेहतर कैसे बनाएगा। दूसरा स्टेप है निचले स्तर का सम्मान। अपने टीम के सबसे निचले स्तर के व्यक्ति को उनके प्रदर्शन के लिए व्यक्तिगत रूप से पहचाने और धन्यवाद दे। तो दोस्तों, रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, वो एक संस्थान है। उनकी कहानी हमें बताती है कि असफलता से डरना नहीं है बल्कि उस असफलता को अपनी ताकत बनाकर वापस लाना है। आपको याद रखना होगा कि आपकी अखंडता ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपका चरित्र मजबूत है तो आप हर तूफान से निकल जाएंगे। आप 25 के हो या 55 के हो, ये नियम आपकी जिंदगी बदल देगी। अब कुर्सी छोड़िए, फोन रखिए और इस ऊर्जा का इस्तेमाल अपने विजन पर काम करने में कीजिए। याद रखो, रतन टाटा ने अपने पहले 7 साल की असफलता को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। अब बारी आपकी है। मैंने आपको वो 7 नियम दिए हैं और उन्हें लागू करने के लिए एक्शन स्टेप भी दिए हैं। तो अब कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे तुरंत बताइए कि रतन टाटा का कौन सा नियम आज से आप अपनी जिंदगी में पूरी ईमानदारी के साथ लागू करने वाले हैं, जैसे इंटेग्रिटी फर्स्ट या टेक रिस्क। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी सोच को एक नई दिशा दी है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी मोटिवेशन जर्नी का हिस्सा बनिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।